I'm sure Kiara has a story. यारा स्मार्ट ऑन। मैं विश्वास नहीं करती हूँ बट जब हम शूट कर रहे थे, कार्तिक और अनीस सर ने काफ़ी प्रैंक्स किए मेरे पे। आई थिंक यू ऑल शुड टेल दिस स्टोरी। तो जब भी हम शूट करते हैं, अगर किसी हवेली पे शूट हो रहा है तो देयर इज ऑलवेज सम स्टोरी कनेक्टेड विद, ना कि यहाँ पे किसी का समबडी हैज़ डाइड, इट्स नॉट बीन ओपन फॉर 20 ईयर्स 50 ईयर्स वगैरह वगैरह। तो उसका फ़ायदा तो इनको लेना ही था। तो आप बताइए। मतलब लाइक एज इट टू स्केयर मी व्हाइल शूटिंग गाइस। वही हवेली का फायदा माय बैड। ऐसे Let me rephrase. Can you please rephrase? Yes. Yeah. We were shooting. It was 3 o'clock at night. बस रहने दे। It's a horror comedy. तो हाँ, तो बस कहानी वहीं पे थी, बस इतनी कहानी थी। वहां बहुत अंधेरा हो रहा था उस हाँ, बहुत सुनसान था। अनीस भाई और कुछ आइडिया अनीस भाई ने इन्होंने आइडिया दिया। यहाँ से आया। भूत मतलब मम्मी क्या बिलीव कर मम्मी बिलीव करते हैं, हम करते हैं। मुझे बस कभी एक God पर कभी ही भगवान पे विश्वास करता हूँ जरूर। तो आई थिंक एनर्जीज होती हैं, एनर्जीज पे विश्वास करता हूँ कि कई बार आपको फील होता है कि कहीं पे, जैसे मैं घर शिफ्ट हो रहा होता हूँ तो उनकी एनर्जीज देख रहा होता हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या सही है। आई डोंट नो इफ दैट गिव्स यू एन आंसर, बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, कहाँ नेगेटिव एनर्जी है। तो उसी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक एंजल और डेविल वाले जोन में लेके चला जाता हूँ। Hi Karthik, Preeti here from first. Hi. एक्सपीरियंस? Wait. हाँ। अबे ग्वालियर से हूँ तो वहाँ भूत होते हैं। ग्वालियर छोटा शहर है, थोड़ा कुछ होगा वहाँ। नहीं नहीं, ऐसा कहानियाँ बहुत होती हैं क्योंकि वहाँ पे वो फोर्ट है, फोर्ट में कुछ ऐसे बोलते हैं कि आत्माएं, प्रेत, हाँ, बट उसमें कोई बिलीव नहीं करते थे हम बचपन से। यू आर फ्रॉम आगरा? ताजमहल के बारे में भाई मुमताज दिखनी चाहिए ना आपको तो। क्या क्या खा रहा है तू? क्या हो गया सर? आइए नेक्स्ट जी। Hi Karthik. Hi Karthik here. हेलो, हाय। Hi. हेलो, Preeti हाय। here. Hi. Preeti here from First India Filmy. Trailer is very promising. Thank you. Yeah. What was the best part during shooting What for was you? the Yeah. best part? बहुत सारे, मतलब मैं ऐसे एक बेस्ट पार्ट बता तो बेस्ट पार्ट ये था कि मेरे सारे को स्टार्स बहुत अच्छे थे इस फिल्म में। आई लव्ड शूटिंग विथ एवरीवन बिकॉज सब अपने अपनी स्किल्स, इतने स्किलफुल एक्टर्स थे इस सेट पे कि बहुत मज़ा आया सबके साथ शूट करके। और तो कभी भी जैसे कियारा और मैं भी कोई सीन कर रहे हैं तो वो बार बार वो एक्शन रिएक्शन वाली जो बात होती है, तो उसमें वो अगर किसी ने कुछ अलग करने का मन हो गया तो समझ आ जाता था कि उसका रिप्लाई, एक्शन सब वो एक ही उसमें चला जाता था सुर में। तो वो बहुत अच्छा, राजपाल सर के साथ। पोटलू का है यहाँ पे बैठा हुआ, ये कैरेक्टर है इसका हमारे इसका नाम ही पोटलू रख दिया। दिखा अपनी शक्ल, दिखा पोटलू। हाय, से हाय टू एवरीवन। Hi. So he's a very good actor, and so everyone. I mean, Sanjay Mishra sir, Rajesh sir, Archana ma'am, तब्बू जी आज शहर में नहीं है। एंड अभी बाकी सारे एक्टर्स हैं, अगर आज वो होती तो बहुत मजा आता। बट या तब्बू जी नहीं, ऑफ कोर्स मैं तो एवरीवन सबके साथ काम करके बहुत मजा आ रहा था। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। द वर्स्ट पार्ट वाज कि ये फिल्म की स्टार्ट की थी शूटिंग और कोविड चालू हो गया था। तो 2 साल पहले आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था, और हम लखनऊ में शूट करने गए थे
जहाँ पे वो हवेली थी, और वहाँ पे 15 दिन शायद हम शूट किए थे, एंड उसके बाद ही तुरंत कोविड स्टार्ट हो गया, पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, और हमें मतलब नहीं पता था क्या हो रहा था, नए नए वर्ड्स आ रहे थे, न्यू नॉर्मल आ गया, पैंडेमिक आ गया, गूगल कर रहे हैं एंडेमिक, पैंडेमिक, क्या क्या, तो सब चीज़ें चल रही थी। तो वो वर्स्ट पार्ट था, और तुरंत कि हवा से फैल जाएगा, किससे फैल जाएगा, सब चीज़ें, तो तुरंत वहाँ से निकले, एंड ब्रेक जो हुआ वो वर्स्ट पार्ट था। बट थैंकफुली थैंक्स टू द एंटायर टीम, स्पेशली Murad sir, Bhushan sir, for sticking by the film, and Anis sir, and the entire set of cast and crew, and you know, तो वो सब ने इस फिल्म को नहीं छोड़ा, and अच्छे से फिल्म कंप्लीट की। We'll take 2 more questions, right? My question is for Rajpal Yeah. sir. Hello. मैंने बहुत बोल दिया। Thank you so much. My question is for Rajpal sir. Sir, I am Neeti from Filmy Beat. हेलो। जैसा कि आपने कहा कि इकलौता आपका किरदार है जो दोनों फिल्मों में बना हुआ है, तो जानना चाहेंगे कि क्या उसी किरदार को रिवाइव किया गया है या ये कुछ नया है, और इतने सालों के बाद आपके लिए वो कैसा अनुभव रहा वापस भूल भुलैया की दुनिया में आना? हाँ, वो एक अलग किरदार था और एक ये अलग किरदार है। वही बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पिछले वाले किरदार की मानसिकता के अनुसार जिस तरीके से प्रियन जी का इंटरप्रिटेशन था, तो मुझे ऐसा, मैं सोच के आया था शायद मेरा किरदार रिपीट होगा, लेकिन थैंक्स टू अनीस भाई, और कि जब हम सेट पे पहुँचे तो पिछला कोई किरदार का, क्योंकि एक्टर तो एक ही होते हैं, लेकिन उसकी मेंटालिटी चेंज करने का जो काम किया वो एक जादूगर के रूप में अनीस भाई ने किया, और मुझे खुद लगा कि मेरा एक नया किरदार है। और उसमें मेरा जो था वो बहुत सारी कास्ट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था ज़्यादा, लेकिन इसमें फ्रॉम द फर्स्ट डे से जिस तरीके से कार्तिक ने एंट्री की, और फ्रॉम द फर्स्ट डे की उधर ऐसा लगा ही नहीं कि वो किरदार में और इस किरदार में मेंटालिटी वाइज कोई लेना देना नहीं है। ये कंप्लीट एक न्यू फिल्म भूल भुलैया 2 है, नई कहानी है, टाइटल पुराना है, लेकिन चूंकि नई फिल्म है और अनीस भाई के इंटरप्रिटेशन की कहानी है, तो उसमें मुझे फिट कर लिया। इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। हाय।